पीढ़ियों का अंतर केवल उम्र का अंतर नहीं होता है, वह अनुभवों का अंतर होता है। यानी जो जनरेशन गैप हम देख रहे हैं वह केवल उम्र का अंतर नहीं है, उसमें अनुभवों का जो अंतर है वो भी छिपा हुआ है। जो पीढ़ी अभाव में, कमी में पली होती है, उसके लिए सुरक्षा सबसे बड़ा सुख होता है। जो पीढ़ी अवसरों के बीच बड़ी होती है, उनके लिए स्वतंत्रता सबसे बड़ा मूल्य होता है। यहीं से विचार अलग होने लगते हैं। पुरानी पीढ़ी त्याग की भाषा बोलती है। पुरानी पीढ़ी हमें बताएगी कि हमने क्या क्या त्याग किए, तब जाकर तुम्हें जो है वो ये प्लेटफॉर्म मिला, तुम्हें जो है आगे बढ़ने का ये रास्ता मिला। और नई पीढ़ी अपने आत्मसम्मान की भाषा बोलेगी। एक कहती है रिश्ते निभाए जाते हैं, और दूसरी कहेगी रिश्ते तभी निभते हैं जब उनमें सम्मान हो। जबरदस्ती के रिश्ते निभाना गलत है। नई पीढ़ी का जो मानना है वो यह है, और देखा जाए तो दोनों अपने अपने स्थान पर सत्य है। लेकिन सत्य कभी एक व्यक्ति के पास पूरा नहीं होता है। एक पेड़ को देखिए, जड़ें कभी शाखाओं से यह शिकायत नहीं करती कि तुम आकाश की ओर क्यों बढ़ रही हो, और जो शाखाएं हैं वह भी जड़ों से यह नहीं कहती कि तुम धरती में ही क्यों दबी हुई हो। दोनों का रास्ता अलग है, लेकिन उद्देश्य एक ही है। क्या? पेड़ को जीवित रखना। यदि जड़ें शाखाओं को अपने जैसा बना दें, यदि जड़ें जो है वो शाखाओं को अपने जैसा बना दे, यानी शाखाओं को भी जड़ का रूप दे दे, तो पेड़ कभी फल नहीं देगा। और यदि शाखाएं जड़ों से अपना संबंध तोड़ दें, तो वे पहली आंधी में टूट जाएगी। जो शाखाओं की मजबूती है वो कहाँ है? जड़ों में है। और यही हर परिवार की कहानी है। अगर गहराई में इस चीज को समझे तो हर परिवार की जो कहानी है वो यही है। पुरानी पीढ़ी जो है वो जड़ों की तरह होती है, वह स्थिरता, धैर्य और परंपरा देती है। और जो नई पीढ़ी है वो शाखाओं की तरह होती है। जो नई पीढ़ी है वो शाखाओं की तरह होती है, वह नए विचार, नए सपने और नई दिशाएं खोजती है। समस्या तब शुरू होती है जब जड़ें शाखाओं को रोकना चाहती है। जड़ें जो है शाखाओं को रोकना चाहती है, या शाखाएं यह भूल जाती है कि उनका अस्तित्व जड़ों से ही है। शाखाओं को यह लगने लग जाता है कि जड़ों का कोई महत्व नहीं है, जो बढ़ना है वो मुझे बढ़ना है, फल देना है वो मुझे देना है। लेकिन जो मूल रूप उनका है वो जड़ें हैं। और मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने अनुभवों को ही अंतिम सत्य मान लेता है। वह भूल जाता है कि सामने वाला भी जीवन की एक अलग यात्रा से होकर आया है। रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि विचार अलग है। रिश्ते इसीलिए टूटते हैं क्योंकि हम अपने विचारों को दूसरे पर थोपने लगते हैं। समझना नहीं चाहते हम अपने विचार दूसरों पे थोपेंगे, जबकि दूसरे के भी अपने खुद के विचार हैं, वो भी अपने विचार दूसरों पे थोपना चाहेगा। तो यह केवल विचारों का टकराव है। रिश्ते जो टूटना है वो विचारों का टकराव है। समय बदलता है, तकनीक बदलती है, जीवन जीने के तरीके जो है वो भी बदलते हैं, लेकिन मनुष्य की सबसे गहरी जरूरत आज भी वही है, समझा जाना। याद रखिए, पेड़ की सबसे ऊंची शाखा कभी अपने जड़ों को देख नहीं पाती है, फिर भी उसका पूरा जीवन उन्हीं पर टिका होता है। और जड़ें कभी फल नहीं खाती है, फिर भी अपना पूरा जीवन उन्हें पैदा करने में लगा देती है। यही निस्वार्थता रिश्तों का सबसे बड़ा दर्शन है। यदि हम निस्वार्थ होकर रिश्ते निभाएंगे तो रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे, क्योंकि अंत में हर नई पीढ़ी एक दिन पुरानी हो जाती है। हम जिस
जनरेशन गैप को समझ रहे हैं। हम नई पीढ़ी में हो सकते हैं, हमारे बुजुर्ग जो है वो पुरानी पीढ़ी में हो सकते हैं, लेकिन समय का जो चक्र है वो हमें ऐसा घुमाएगा कि हम पुरानी पीढ़ी में आ जाएंगे और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जो वो नई पीढ़ी में आ जाएगी। यानी हर नई पीढ़ी एक दिन पुरानी हो जाती है और तब उसे समझ में आता है कि रिश्ते जीतने से नहीं, झुकने, सुनने और स्वीकार करने से बचते हैं। तो जो पीढ़ियों का जो गैप है, पीढ़ियों का जो अंतर है, वो इस तरीके से अगर हम समझेंगे तो हमारे जो रिश्ते हैं उनमें खटास कभी नहीं आएगी।